वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी हमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और हमें कुछ पर्सनली मैसेज भी आए हैं स्टूडेंट्स के, सर हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हमें क्लासेस कराइए। तो उसी के संदर्भ में आज हमने नई क्लासेस आपके लिए शुरू करी हैं, स्पेशल क्लासेस। आज हमने सी क्लासेस का पहला है। तो पहले टॉपिक में कौन सी क्लास ली है हमने? संधि। संधि के ऊपर कौन से हमने ली है? स्वर संधि ली है। ठीक है गाइस, तो चलिए अपने क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपकी संधि कितने प्रकार की होती है गाइस? संधि होती है अपने तीन प्रकार की। संधि होती है हमने तीन प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है गाइस, तो आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं? स्वर संधि पढ़ रहे हैं, है ना। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि स्वर होते क्या हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है गाइस, ये कितने हैं आपके गाइस? ये आप गिन के देखिए कितने हैं। ये है अपने 11। तो 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन सर कितने होते हैं? व्यंजन अपने होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ये देखिए, क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, न, थ, थ, न, त, थ, न, प, फ, ब, भ, म। सर ये तो आप बता रहे हो 33 होते हैं, ये तो कितने आपके हैं? 25, है ना। तो देखिए बाद में क्या लिखा है? अंतस्तः य, र, ल, व। तो ये कौन से हैं? ये 4 हो गए, है ना। ये 4 हो गए। और ऊष्म वाले हो गए श, श, स, ह। तो ये कौन से व्यंजन हो गए? अपने 4 हो गए। तो 25, 4, 4 कितने हो गए आपके गाइस? 33 हो गए ना। तो ये हो गए 33। तो यानी अपने क्या पढ़ा अभी? 11 तो होते हैं अपने पास स्वर और 33 होते हैं अपने पास में क्या? व्यंजन। तो सर ये आपके संयुक्त व्यंजन में तो लिखा है ना? हाँ बिल्कुल लिखा है, पर उनको व्यंजन में ना गिन के उनको संयुक्त व्यंजन अलग से भी लिखते हैं। ठीक है, अभी वो आपको बताएंगे किस लिए। तो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श, यानी दो शब्दों के मेल से बनते हैं। और फिर आते हैं उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं अपने? दो। दो कौन से उक्षिप्त कह दो या द्विगुण व्यंजन कह दो, एक ही बात है। ड, ढ, ड और ढ, इनके नीचे बिंदी लगी है। और एक और होते हैं अपने लास्ट में बचते हैं दो, जो होते हैं इसको बोलते हैं अयोग वाह। तो अयोग वाह कौन से होते हैं गाइस? जैसे अपने बचपन पढ़ा था आ, ई, उ के लास्ट में अंग अह। तो अंग अह स्वर में नहीं, इनको कहा क्या? इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपके गाइस अयोग वाह कहा जाता है। ओके गाइस, तो इसी तरीके से हमने पढ़ लिया। अभी चलते हैं पीछे वाले स्लाइड पे लेकिन। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? तो हिंदी वन वाले में आपने कई बार इसने अपने इसमें करोड़पति वाले में भी आपको एक पूछा था, क्या था कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं गाइस? अब आप बता दोगे आराम से। कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। 11 क्या होते हैं? बताइए बताइए। स्वर। 33 क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, और 4 क्या निकाले थे अभी अपन ने? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। और फिर अपन ने क्या निकाले थे? 4 निकाले थे अपने उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, क्या निकाले थे आपने अभी? तो उक्षिप्त व्यंजन आपने बताया नहीं, दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, और दो ही क्या हो गए अपने? अयोग अंग हाँ हो गए। तो ये कितने हो गए टोटल गाइस? ये हो गए अपने 52। तो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है गाइस, आज के बाद अपने ध्यान रखना है। तो आज हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? स्वर संधि। तो स्वर के अंदर अपने कौन से टॉपिक, कौन किसको देखेंगे? ये रहे ऊपर वाले आपको जो पीले अक्षरों में दिख रहे हैं, आ वाले, है ना। तो कितने हैं स्वर? स्वर है अपने पास में 11। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, ये लीजिए। तो पहला है अपना स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अ या धी। क्या होते हैं ये देखिए, आपको दिखने तो ये अयाति। ठीक है, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाति होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आज पहली वाली संधि के पहले ही वाले को देखते हैं। दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है यानी बड़ा होना, किसी की मात्रा का बड़ा होना, अक्षर की मात्रा को क्या होना, यानी स्वर की मात्रा को क्या होना? बड़ा होना। स्वर संधि ना, इसलिए। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के अंदर अब रूल्स हैं कुछ। जैसे कोई भी शब्द के, किसी भी शब्द के पहले अक्षर के आखिरी
पहले शब्द के आखिरी और अगले शब्द के पहले अक्षर का क्या होना चाहिए, या तो आ होना चाहिए या आ होना चाहिए। तो दोनों का क्या होना चाहिए, आ। तो कैसे आप ऐसे समझेंगे, जैसे ये हो गया, एक सेकेंड। तो पहला शब्द हो गया, पहले शब्द का आखिरी हो गया ये अ, उसका पहला हो गया आ, फिर हो गया आ, फिर हो गया ठीक है। उसी तरीके से पहले वाले का आ, फिर लास्ट वाले का फर्स्ट वाले जो सेकंड शब्द का पहले वर्ण का क्या है, आ। उसी तरीके से अब कौन सा बच गया आपने, एक बच गया गाइस, आ और अ। तो इस तरीके आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में से कोई सा शब्द पहला और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का क्या होता है, ये तो क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपने सबसे पहले कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपने क्या लिखा है, धनार्थी। धनार्थी का कैसे लिखते हैं अपने गाइस, जैसे धनार्थी लिखा है, धनार्थी लिख के लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, धनार्थी लिख लेते हैं ना, धनार्थी क्या लिखा है, धनार्थी लिखा है गाइस, है ना। तो धनार्थी इसका क्या हो जाएगा, अपने धन, इसके नीचे अपने मात्रा निकाल ली, क्या निकाल ली, मात्रा निकाल ली, हलंत निकाल लिया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अ। ठीक है, यानी कि धन किसी भी शब्द के अंदर, है ना गाइस, तो किसी भी शब्द के अंदर अपने उसमें अगर स्वर निकाल ले तो लास्ट में क्या बचता है, वो व्यंजन बचता है। ठीक है, नीचे न हलंत लगा है। ओके, तो ये धन प्लस अ, उसी तरह से ये क्या है, अर्थी है। तो अर्थी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे आ और थी, अर्थी। आप थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, आप देखते हैं, लिखते हैं पूरे ढंग से, धन हलंत प्लस आ प्लस थी। ठीक है गाइस, इसमें से अपन ने क्या निकाल दिया, अ निकाल दिया, उसमें से अपन ने आ निकाल दिया, तो दोनों का टोटल क्या हुआ गाइस, आ हो गया, है ना। इसमें से अर्थी, अर्थी का अ निकाल दिया यहाँ से, और धन का जो लास्ट में अ था वो भी निकाल दिया, तो क्या बचा अपने अ और आ, अ इसका और अ इसका, तो दोनों क्या हुआ आपका, आ बन गया। ठीक है गाइस, तो उसी तरह से हमने जैसे लिखा धन, तो धन प्लस अर्थी क्या हो गया, धनार्थी हो गया। ओके, उसी तरीके से अपने नेक्स्ट लेते हैं, जैसे हो गया देह और प्लस अंत। तो देह में अ हो गया, अपने दिख रहा होगा, देह ह में अगर हलंत हटा, उसमें अपने स्वर हटा दें तो क्या बचेगा, ह अ। इसमें पहला वर्ण क्या है, अ, तो क्या हो जाएगा, अ प्लस आ, अ, तो क्या हो जाएगा, आ, तो देहांत हो गया। उसी की तरह दैत्य प्लस अरि, इसका अ इसका अ, तो यानी आ हो गया, दैत्यारी। उसी तरह से मिष्ठान, तो मिष्ट प्लस अन, इसका भी अ निकाल लो, इसका भी अ निकाल लो। ठीक है, तो अ क्या हो गया, मिष्ठान हो गया। उसी तरीके से गाइस अपने नेक्स्ट है अपना क्या है, सूर्यास्त। तो सूर्य अ, सूर्य का क्या हो गया, अ आ गया, और अस्त का भी आ गया क्या, अ। तो इन क्या हो गया आपका गाइस, सूर्यास्त हो गया। ओके, कुश प्लस आसन, तो कुश श का क्या हो जाएगा, अ, यहाँ से अ आया, और आसन का क्या, आ गया, आ। तो एक और एग्जांपल आ गया ना, अ और आ का, तो अ और आ क्या हो जाता है आपके गाइस, आ हो जाता है। तो उसी तरह क्या क्या हो गया भाई, कुशासन हो गया। ठीक है गाइस, उसी तरह से देव प्लस आलेह लिखा है, देव का मतलब पहले वाले का शब्द का क्या निकल जाएगा, अ, और इसका क्या निकल जाएगा, आ लिखा है ना, तो इसका निकल जाएगा आ। तो अ और आ क्या होता है गाइस, ओके, आ होता है। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, दिवाले हो जाएगा। होप गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसी तरह से इसका एक और रूल होता है संधि का, ई और ई, एक सेकेंड, ई और ई क्या हो जाते हैं, ई और ई छोटी ई और बड़ी ई, या फिर बड़ी ई और ई क्या मिलके हो जाते हैं, बड़ी ई हो जाते हैं। उसी तरीके से अब जैसे पहले वाले में अपने पढ़ा था, है ना गाइस, तो पहले वाले में क्या पढ़ा था अपन ने कि अ, इधर वाले का अ या आ, उधर वाले का अ या आ। तो इसी तरीके से इसमें जैसे मुनि, तो मुनि में कौन सी मात्रा है, ई, छोटी। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बड़ी मात्रा कौन सी छोटी मात्रा। तो बड़ी मात्रा छोटी मात्रा होती है ये गाइस, और नी अगर ऐसा लिखा होता तो ये होती क्या है, ये है आपकी बड़ी ई है। ओके, तो मुनि है, तो मुनि के अंदर एक से, हाँ मुनि है, तो मुनि के अंदर सबसे इसमें कौन सी मात्रा है आपकी, छोटी ई है। ओके, और इसके अंदर भी कौन सी, छोटी ई है। तो ई क्या हो गया, तो ई आपके इक्वल्स टू हो गया बड़ी ई हो गया, यानी मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। ये देखिए मुनिंद्र यानी बड़ी ई लगा हुआ ना।
उसी तरीके से अगला नेक्स्ट है अपना अति प्लस ई, इसमें क्या है गाइस आपको दिख रहा होगा, आप तो आप खुद भी आंसर बता रहे होंगे। ई अति में कौन सी छोटी मात्रा है, ई की, और नेक्स्ट में कौन सी है, इसमें भी कौन सी है, ई की, है ना। तो ई और ई क्या हो गया, बड़ी हो गया, उति वो अति हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट है अपना अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, इसका ई यानी क्या हो गया, अभिष्ट हो गया। उसी तरह से प्रति प्लस इति यानी प्रतीत का क्या हो गया, प्रतीत, प्रतीति, है ना। तो क्षिति, क्षिति प्लस इंद्र, क्षितेंद्र। अब आप आगे नेक्स्ट आगे कौन सा आ गया देखो, ये एक सेकेंड, हाँ, तो गिरी यहाँ पे आ गया ना आपका बड़ी ई, तो बड़ी ई यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे ईश, बड़ी ईश आ गया, है ना। और इस तरीके से अपना आ गया ई अपना बड़ा आ गया, ठीक है। और उससे अब नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने सर परी प्लस इच्छा है। तो परी प्लस इच्छा है तो परीक्षा का क्या हो जाएगा, छोटी ई लिखा है, ई प्लस बड़ी ई, बड़ी दोनों मिला के क्या हो जाएगा गाइस, इच्छा हो जाएगा। एक गाइस अपना ध्यान रखना अपना एग्जाम के अंदर, जैसे एक कुछ वर्ड्स रहते हैं वो फिक्स ही होते हैं, यानी कि उनकी मात्रा फिक्स ही होती है। जैसे ईश हो गया, ये आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे ये लिखा है ना आपका ईश, ये हमेशा बड़ा ही होगा, इच्छा हमेशा बड़ा होगा। अब जैसे ऊ अपने नेक्स्ट अभी स्लाइड के अंदर आएगा ही, पर उसको पहले आपको बता देते, जैसे ऊष्मा होता है ना अपना, ऊष्मा, ये ऊ हमेशा बड़ा होगा इसके अंदर। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व लिखा हो वो हमेशा बड़ा होगा। ऊर्जा, है ना गाइस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा इनकी क्या होती है, मात्रा हमेशा बड़ी ही होती है, छोटी नहीं होती है, इनकी हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अपने एग्जाम में एक जैसे ही आंसर दिखे होते हैं, बस हमने यहीं से छाटना होता है कि जैसे ऊर्जा लिखा है, ऊष्मा लिखा है, तो सीधा इन्हीं से देख के भी अपने आंसर सीधा सही कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या आ गया, नेक्स्ट सर आ गया अपने ऊ वाला आपने बताया तो आ ही गया। तो देखो ऊ है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ और बड़ा ऊ छोटा ऊ, तो दो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो विदु, विदु में कौन सा है, छोटा ऊ है, इसमें कौन सा है, इसमें भी छोटा ऊ है, तो यानी ऊ बड़ा हो के क्या हो गया, वधु। तो ये देखिए, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि ये देखिए ध के नीचे अगर ये लिखा है ना, यूँ किया हुआ है, तो ये बड़ी मात्रा है ऊ की, और ये क्या है, छोटी मात्रा। हालांकि है तो गाइस ये छोटे बच्चों वाली बातें, पर लेकिन कई बार इसके अंदर भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, तो अपना नेक्स्ट है अपना, जैसे ये देखिए गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। तो ऊ छोटा ऊ और इसमें भी छोटा ऊ। अब सर लिखा हो गया, अब यार सर में हमें तो इसमें ऊ और ऊ एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। र के अंदर अब सर ऐसे लिखा हो ना, यूँ र में, एक सेकेंड ढंग से लिख देते हैं इसको, र, तो र में ऐसे लिखा हूँ तो वह छोटा ऊ है। और बड़ा ऊ कैसा होता है आपका गाइस, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, तो ये होता है आपका बड़ा ऊ, ठीक है। ओके, तो अपने चलते हैं, गुरु प्लस उपदेश हो गया, गुरु उपदेश हो गया। अपना सु छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ यानी सूक्ति, तो सूक्ति बड़ी हो गई। उसी तरीके से हमने हो गया धातु प्लस ऊष्मा, क्या हो गया, धातुष्मा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ऊष्मा, उर्मी, ये भी एक वर्ड है आपको, जैसे अभी पहले बताया था, ऊर्ध्व भी बताया था, उर्मी भी हमेशा बड़ा ही आता है, हमेशा बड़ा आता है गाइस, ध्यान रखना। धातु प्लस ऊष्मा, धातुष्मा। ऊ प्लस ऊ, धातु लघुत्म। साधु प्लस उपदेश यानी कि सदुपदेश, है ना। सिंधु प्लस उर्मी, क्या हो गया, सिंधु उर्मी हो गया, ठीक है। ऊ प्लस बड़ाऊ, बड़ाऊ, सिंधु उर्मी। ओके गाइस, अब हम चलते हैं कौन से, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, अब ना आता है क्या, अब ना आता है री और री। और हमने वैसे एग्जाम के अंदर तो ठीक है, लेकिन अपने हिंदी के अंदर कौन सा वर्ड होता है, ये वाला री वाला, ये यूज ज़्यादा होता है ना। तो ये हो गया अपना मातृ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ये फिक्स ही हैं, थोड़े बहुत ही हैं। जैसे मातृ हो गया, मातृ का, एक सेकंड, ये कैमरे वाला सेटिंग थोड़ी बैठाई है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है इसके अंदर ना गाइस। तो देखिए इसके अंदर लिखा है जैसे मातृ, और ये यहाँ देते हैं, तो मातृ प्लस ऋण, तो मातृ है, मातृ प्लस ऋण, मातृण, ठीक है। तो क्या हो गया, बड़ा री आ गया। री री कैसा भी हो, ये देखिए पितृ प्लस ऋण, पितृण। ओके गाइस, उसी तरीके से हमने और भी हैं, जैसे पितृ प्लस रिद्धि, क्या लिखा है हमने, रिद्धि लिखा है, पितृ प्लस रिद्धि, तो पितृद्धि हो जाएगा। अब जो पितृद्धि को लिखेंगे कैसे, ये देखिए पी त, ये दो बार ऐसे री और थी, ये क्या आपकी री, पितृद्धि। उसी तरह से अपने क्या होने गया भातृद्धि। तो भातृद्धि कैसे लिखेंगे, भातृद्धि ऑप्शन ऐसे लिखेंगे गाइस, देखो भ्रातृ, भ्रातृ प्लस रिद्धि। तो भ्रातृद्धि कैसे लिखेंगे, भ्रातृद्धि आपको पता लगेगा कैसे लिखेंगे ना गाइस।
तो ये ऐसे लिखेंगे अपने भा, थ्री और धी। ओके, तो हो गया ये अपने कौन सा स्वर संधि आज की हो गई। ओके गाइस, तो होप, मुझे अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप अगेन वापस स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं पहले बताओ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वैक्सीनेशन करवाइए, और अपनी फैमिली का, खुद का वैक्सीनेशन, अपनी फैमिली का वैक्सीन हमेशा मैं ये बोलता ही हूँ, बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाइए। अभी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस बहुत कुछ फैल रहा है, तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।